नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और आप देख रहे हैं एमपी तक की चौपाल। इस वक्त हम खड़े हैं सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में। आदिवासी बहुल्य ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगर इतिहास की बात करें तो आज़ादी के बाद से लेकर साल 2003 तक ये सीट कांग्रेस का अभेद गढ़ रही है, लेकिन 2003 में कांग्रेस से ही बीजेपी में शामिल हुई शशि ठाकुर ने बीजेपी के लिए यहां से पहली बार जीत दर्ज की। उसके बाद वो अगला चुनाव साल 2008 में भी जीती, लेकिन साल 2013 में कांग्रेस की दिग्गज नेता रही उर्मिला सिंह के बेटे योगेंद्र सिंह ने ये सीट वापस बीजेपी से छीनकर कांग्रेस के पाले में डाल दी और 2013 के बाद 2018 में भी फिलहाल वही यहां से विधायक हैं। अगर भूगोल की बात करें तो ये विधानसभा अपने आप में 2 विधानसभा सीटों को समेटे हुए है। साल 2008 में परिसीमन के बाद खत्म हुई घनसौर विधानसभा सीट का ज्यादातर हिस्सा भी लखनादौन में ही जोड़ दिया गया। बहरहाल इतिहास और भूगोल के बाद अब बात होगी सियासत की। अगर यहाँ की राजनीति की बात करें तो मुख्य रूप से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता है, लेकिन एक और बड़ी पार्टी है जो बड़े दमखम के साथ यहाँ पर चुनाव में उतरती है। उसका नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मौजूदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते चुनाव में उसे 40,000 से ज्यादा वोट मिले, जो कुल वोटों का तकरीबन 19% होता है। बहरहाल 6 महीने बाद चुनाव है, मौसम के साथ सियासी पारा भी बढ़ने लगा है, इसलिए हमारे साथ यहाँ पर लखनदौन के मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से उनके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रशांत यादव जी समेत तमाम दूसरे नेता। बीजेपी की ओर से पिछली बार का विधानसभा चुनाव बीजेपी की सीट पर लड़े श्री विजय उइके जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से जिला पंचायत सदस्य श्री रावेन शाह उइके जी। शुरुआत करते हैं हम कांग्रेस से, क्योंकि प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार हो लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं। तो सबसे पहले प्रशांत जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी? हमारे प्रदेश में तो भाजपा की सरकार रही, पर यहाँ पे हमारे विधायक जी ने जितना विधायक से एक कोटा होता है और जितने प्रयास शासन से अपने लड़के क्षेत्र में लाने का होता है, यहाँ पे 8 से 10 डैम यहाँ नगर में सब कोविड के समय में 50 लाख रुपए, घनसौर में 30 बेड का अस्पताल में बिस्तर, और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पे उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। बाकी जो सरकार का काम है वो सरकार ने नहीं करी, उसके लिए जनता उनको जवाब देगी। क्या काम नहीं करी सरकार ने? सरकार ने यहाँ पे लोगों का मन ही भटकाया है। कोई भी योजना लागू किया, चाहे वो संबल का योजना हो, तो उसमें 1 साल तक भुगतान नहीं हो रहा है, लोग चक्कर लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना रही है यहाँ किसानों के लिए। ना ही खाद बीज उपलब्ध करा पाई समय पे, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पानी के लिए लोग त्राही रहे। योजनाएं तो बना दी है इन्होंने, जेजीएम की नल जल योजना बनाई, जो आज तक एक भी पूर्ण नहीं हुई है। नाम कर रहे हैं कि हम सामूहिक नल जल योजना चालू कर रहे हैं। तो विधायक जी की उपलब्धि में आप 8 से 9 डैम बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, नहीं और भी है, अभी सब बताएंगे हम लोग, एक के बाद एक बता रहे हैं। आपसे फिर बात करेंगे जी। विजय जी से बात करते हैं। मंडल अध्यक्ष जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? नाहर पटेल जी। नाहर पटेल जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे आप? मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अगर ईमानदारी से अगर वोटर उसको ध्यान से देख ले तो पैदा होते से लेकर मरते तक की पूरी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं। और इस हिसाब से हमारे क्षेत्र में विधानसभा का जो चुनाव होता है, और हम जो विधायक का चुनाव पिछली बार 2 पंचवर्षीय में नहीं जीत पाए, वो जनता के लिए दुखद है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, वो ऐसा काम अभी तक कभी किसी ने किया ही नहीं। खेती से लेके, किसान से लेके, मजदूर से लेके, गरीब से लेके, मध्यम वर्ग के लोगों को लेकर सारे काम बहुत अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। मनरेगा हुआ या लाडली बहना भी योजना जो चालू हुई है वो हुआ। और जो डैम की बात कर रहे हैं, सरकार के माध्यम से ही डैम आते हैं। जिसकी सरकार होती है वही डैम यहाँ पर स्वीकृत कराती है। विधायक जी ने प्रयास किया होगा, लेकिन सरकार तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए, मैं आपसे पूछूंगा कि जब इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, फिर पार्टी जीत क्यों नहीं पा रही यहाँ पर? पार्टी की जीत के कई कारण रहते हैं। अब उन आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा सीट हमें निकाल लें। रही बात विकास कार्यों की, तो विकास कार्य 2003 के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में विकास कार्य हमें देखने को मिल रहा है। उसी तारतम्य में हमारे क्षेत्र में भी विकास हुए। सरकार के माध्यम से 2 बार की हमारी पूर्व विधायक शशि ठाकुर जी के माध्यम से काफ़ी विकास कार्य हुए। वही विकास कार्य अभी धरातल में देखने को मिल रहा है। डैम की अगर बात बोला जाए तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे 13 बांध स्वीकृत हुए हैं, जो माननीय कुलस्ते जी के प्रयास से भी हुए हैं। शशि ठाकुर जी की उस समय की अनुशंसा लगी थी, उनके प्रयास से जो डैम आए हैं उन्होंने कार्य रूप भी देखने। 4-5 डैम में अब पानी भी आ चुका है, उनकी नहरें भी चालू हो चुकी है। आने वाले समय में अन्य जो डैम है हमारे स्वीकृत हुए हैं वो भी चालू हो पाएगी। ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। विधायक जी के अगर और प्रयास करते
विपक्ष का विधायक भी मजबूत होना चाहिए। विधायक जी अगर और प्रयास करते तो और हमारे क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में और भी विकास होता है, कॉलेजों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, जो अन्य छोटे तो प्रयास तो आप भी कर सकते थे, आपकी पार्टी हम कर रहे हैं ना। हमारा प्रयास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सांसद महोदय के प्रयास, अथक प्रयासों की वजह से ये कार्य हुए हैं। लेकिन विधानसभा के पटल में दमदारी के साथ बात रखने की बात आती है। वहां पर अगर दमदारी के साथ अगर बात रखोगे तो जो काम नहीं हो रहे हैं वो भी विधायक जी ला सकते हैं काम के लिए। मैं लौट के आऊंगा फिर आपके पास। अब हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रावेश शाह जी से बात करेंगे, किन मुद्दों पर लेकर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पिछले विधानसभा चुनाव में आपको 40,000 वोट मिले, इस बार क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं आप? आपका धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि लखनादौन जो विधानसभा वो ट्राइबल अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है और ये सिवनी ज़िले का सबसे बैकवर्ड क्षेत्र है। आज़ादी के बाद से आज तक ये ज़िला जो है, बहुत सारे क्षेत्रों में आप जाएंगे तो आज भी वही स्थिति है जैसा पहले था। हम इस विधानसभा के अंदर हम देखते हैं तो कहीं भी ये लोग बोलते हैं कि हमने बांध बनवाया है, स्वीकृत करवाया है, आप कोई भी बांध इनको कंप्लीट नहीं देखेंगे। यहाँ किसका जो किसान है वो खुला पलायन कर रहा, कभी इस बारे में कोई बात यहाँ का राजनीतिक रूप से कांग्रेस और भाजपा के लोग नहीं करते। और बाबा जिस अनुसूचित जनजाति होने के नाते के जो विधायक हैं, आज बड़े भाजपा की सरकार बोलती कि हमने पेशा अधिनियम लाया है, इनको मालूम नहीं होगा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में शुरू से हमारी मांग रही है कि अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र होता है वो टेरिटोरियल पोजीशन के अंतर्गत आता है और उस आधार पर, रिजर्वेशन के आधार पर बाबा जी विधायक यहाँ बने हुए हैं। लेकिन कभी इन्होंने ट्राइबल के मुद्दों पे वहाँ बात नहीं की। जो बेरोजगारी की जो समस्या है कि यहाँ के लोग पलायन करके, भरसक आप गाड़ियों में भर के देखेंगे, बसों में देखेंगे तो 100% लोग कई गाँव में पलायन कर चुके हैं। ये बड़ी समस्या है। साथ ही साथ किसानों को लेकर आज तक इन्होंने सोचा नहीं कि हम यहाँ का जो गरीब तबका है और जो विधानसभा लखनादौन है, यहाँ का जो ग्राउंड लेवल पर हम जब जाते हैं तो भयानक भूखमरी की समस्या भी हमको देखने को मिलती है। इसका एक समाधान किया जा सकता था, यहाँ बड़े बांध हम लोग बनाए जा सकते थे, रिचार्ज डैम बनाकर भी हम किसानों को पानी उपलब्ध करा सकते थे, ताकि यहाँ के जो लोकल विधानसभा के क्षेत्र के जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी पलायन की स्थिति भी सुधरती, साथ ही साथ यहाँ का आर्थिक जीवन भी सुधरता, जिसमें शिक्षा का स्तर बढ़ता, सामाजिक स्तर बढ़ता और यहाँ का जो तासीर है वो भी कहीं ना कहीं बदलता। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ योगेंद्र सिंह बाबा विधायक हैं, वो कभी एट्रोसिटी एक्ट पे कभी बात नहीं करते हैं, कभी पंचायत राज अधिनियम पे। आज देखिएगा हर पंचायतों में ठेकेदारी का काम चल रहा, आप लोगों को कैसे काम की बात करते हैं? और कोई भी मुद्दा आपने अभी तक वहाँ उठाया नहीं है। घनसौर का पावर प्लांट है, वहाँ पर जो पावर प्लांट में जो विस्थापित किसान हैं वो आज तक वहाँ CSR का फंड जो भागीदारी किसानों की होनी चाहिए उसको नहीं बनाए। लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पे लोग आ रहे हैं। हम उनकी लड़ाई को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। इस बार हमने पिछले बार 42,000 से ज़्यादा का वोट आंकड़ा को पार किया है। हम इस बार प्रचंड ताकत से, पूरी ताकत से कार्य योजना के साथ हमारा संगठन काम कर रहा है। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बनेगा, इसमें आप सब लोगों का हम लोग रुझान। चले, मैं आपके पास वापस आऊंगा। फिलहाल कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं। बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का तो कहना है कि कांग्रेस के विधायक ने जो काम किए हैं, जैसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो तो केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृत कराया था। तो आज़ादी के बाद से 10 सालों को छोड़कर सिर्फ कांग्रेस रही यहाँ पर, क्या उपलब्धियां बनाएंगे आप, बताएंगे आप? 2 या 3 उपलब्धियां बताएं जो लखनादौन को कांग्रेस की तरफ से दी गई हो। देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, कुछ मैंने अपने मोबाइल में ले रखी है। उसमें 2015-16 में केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ कराया। वहाँ मैं, मेरे बड़े भाई हैं अजय विजय उइके जी, इनके द्वारा बोला गया कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, इनके द्वारा यहाँ लखनादौन विधानसभा में बहुत सारे कार्य कराए। इनके द्वारा सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये घोषणा वीर है। फग्गन सिंह कुलस्ते से आप घोषणाएं करवा लीजिए। 30 उन्होंने कोरोना काल में शायद 10 बिस्तर देने की बात की थी, जो आज तक नहीं पहुंचे। जब आप 10 बिस्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं आपको टोकूंगा, मैं आपसे आपकी उपलब्धियां पूछ रहा हूँ। आप बताते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। आपने सिर्फ एक सेंट्रल स्कूल का बताया। जी, बता रहा हूँ। और 22 मतलब गिने चुने ही काम है, तब आपको देख के जो है ढूंढना पड़ रहा है कौन कौन से। बहुत सारे हैं, मैं आपको बताते जाता हूँ। 2021-22 में कोविड के दौरान सिविल अस्पताल घनसौर में 50 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था। सिविल अस्पताल ये तो तमाम देखिए तिवारी जी, ये सारे काम तो विधायक निधि से हुए, हर विधानसभा में हुए। क्या उपलब्धियां हैं लोगों के लिए? यहाँ पर पलायन की समस्या हो रही, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कह रही है, यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, पेयजल की समस्या, इसको लेकर क्या हुआ अभी तक? या क्या ऐसे काम है जिनको आप बताएंगे कि आप जनता को बता सके कि हमने ये किया है, इस पर आप हमारा यकीन करिए, हमें वोट दीजिए आप? हमने
विधायक जी के कार्यकाल में 13 बांध स्वीकृत कराए हैं और 13 में से 8 लगभग पूर्णता की ओर है और जो 5 बांध हैं उनमें प्रक्रिया चल रही है। उन 8 बांधों से जल प्रदाय की जो समस्या है वो लगभग पूरी होने की कगार पे है। दूसरा, नगर विकास के लिए बात करें तो या विधानसभा के विकास की बात करें तो विधायक जी के द्वारा, देखिए, विधायक निधि ही संपूर्ण राशि के माध्यम से विकास होते हैं। मंच, सड़क की पूरी योजनाएं उन एक बाबा विधायक में एक बहुत अच्छी बात यह है कि उनके लिए कोई गोंडवाना नहीं, कोई भाजपा नहीं और कोई कांग्रेस नहीं। आप जाइए, अपनी बात रखिए, सरपंच सचिव के साथ जाइए, आपकी मांग को पूरा करेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई भी पंचायत का व्यक्ति नहीं हो सकता जो ये बोले कि वो गया था और बाबा भैया ने उनको उस चीज से मरहूम कर दिए। उन्होंने दिया है, सबको दिया है। अब ये आपकी एबिलिटी है कि आपने उसमें कितना काम किया, सबसे मुख्य बात। चलिए, फिर मैं आपसे एक बार आपका रुख करूंगा। अभी बीजेपी से ही हैं जी। एक कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया है कि 500 रुपये में महिलाओं को सिलेंडर देंगे और अभी 1100 रुपये का सिलेंडर है, तो इस पर क्या कहेंगे? आप गृहिणी भी होंगी। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की तो आदत होती है झूठे वादे करने की। इसके पहले भी उन्होंने किसानों को वादा करा था कि हम खातों में इतना पैसा डालेंगे और इनके कर्जे माफ़ कर देंगे। तो सभी को पता है, ना तो कर्जे माफ़ हुए हैं और ना ही जो किसानों को जो निधि देने की बात करी थी कांग्रेस ने, ना वो निधि उनको प्राप्त हुई है। ये तो सभी लोग, इसके पहले मतलब कांग्रेस की तो आदत पड़ गई है झूठे वादे करने की। और आप जहाँ तक के गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने, आपको पता है कि उज्ज्वला योजना के उससे हमारी हर महिला को जो चूल्हा जलाती थी उस महिला को गैस सिलेंडर दिया है, फ्री दिया है। तो आप देखिए, आज किसी भी बहनों की आंखें कमजोर नहीं हो रही हैं। सारी बहनें आज गैस चूल्हे पर काम कर रही हैं और घर का काम करने के बाद भी उनको और भी ऐसे कई कार्य हमारे सरकार ने दी है कि वो अपने रोजी रोटी बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से कर रही हैं। मान लीजिए चुनाव के नतीजे किसी को नहीं पता है, अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है और 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, सरकार इस तरह की मांग कोई आप अपने सीएम से करें कि वो भी इस तरह की कोई घोषणा कर दें? देखिए, हमारी सरकार तो जन्म से लेके मरण तक के दे रही है, तो ऐसी कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी है हमारी सरकार ने कि जहां कोई चीज की कमी आए। आप बच्चा हमारे यहाँ पे जन्म नहीं लेता है और उसके पहले से ही मतलब योजनाएं चालू हुई। उन योजनाओं का जिक्र लगातार होते रहता है। मैं आपसे बात करूंगा विजय जी। ये लुभावने वादे हैं, 500 रुपये देना, या जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना की बात करी कि 1000 रुपये प्रत्येक हमारी बहनों को मिलेगा। इन्होंने विपक्ष में रहते, क्योंकि सत्ता सरकार में तो है नहीं है, ये सामने वालों को झूठे प्रलोभन वादे करेंगे कि 500 रुपये हम सिलेंडर देंगे, 1000 की जगह 1500 देंगे। वो 2000 भी बोल सकते हैं, 5000 भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सत्ता सरकार में है नहीं। जो सत्ता सरकार में रहता है वो अपना पूरा एस्टीमेट बजट देख के ही बात करता है कि हम कितना दे पाएंगे, क्योंकि सरकार का संचालन भी उनको करना है। रही बात 500 रुपये की गैस सिलेंडर की, तो उज्ज्वला योजना के तहत जिन हितग्राहियों को लाभ मिला है उनको 200 रुपये की सब्सिडी प्रत्येक के खाते में भी जा रहे हैं। अभी वर्तमान समय में 200 रुपये उनके खाते में जा रहे हैं और आने वाले में हो सकता है कि सरकार इस मामले में और सोचे, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है, मध्य प्रदेश सरकार का मामला नहीं है। केंद्र सरकार अपने एस्टीमेट बजट के हिसाब से सोचेगी, हो सकता है इनमें भी जो डिजिटल योजना के तहत में सब्सिडी आती है वो योजना का लाभ आने वाले समय में प्रत्येक हितग्राही, तो गैस कनेक्शन के हितग्राही उनको लाभ मिल सकता है। चलिए, अब हम कुछ आम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम इस तरह बात करेंगे जिनका कोई राजनीतिक जुड़ाव अगर ना हो। जी, क्या मुद्दे हैं? आम जनता से ये मुद्दे ये रखना चाहते हैं। मैं एडवोकेट शिव चंद्रवंशी हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता के पहले अगर इनकी ये बोल रहा है हमारे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हमने ये दावा करे, तो आचार संहिता के पहले लखनादौन को जिला घोषित किया जाए। यही हमारी मांग है। ये आम जनता बोल रही है, इससे छोटे जिले बन गए तो लखनादौन जिला क्यों नहीं बन सकता? इस पर आपका जवाब ले लेते हैं। आप क्या समर्थन करते हैं? हम समर्थन करते हैं कि इसको जिला घोषित कर देना चाहिए। 15 महीने में क्यों घोषित नहीं करवाया? 15 महीने का कार्यकाल मिला था और हमारी कार्रवाई चालू थी।
समीक्षा हो रही थी। निर्देश ढाई दो विधानसभा जो बीजेपी को वोट मिल गया और 2 बार विधायक बन गया, तो उनकी घोषणा भी हमारे जो मामा जी इनके मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह। सिर्फ जिले की बात जो लगातार मैं सुनते रहा हूं, पहले अगर सरकार आ जी, जाती जी। है तो आप जी। लोगों से ये वादा कर हाँ, ये हमारा वादा, हमारा प्रयास है कि लखनऊ जिला बनना चाहिए। दूसरा, गोसाईपुर में पहले भी जो विधानसभा विधायक बीजेपी के विधायक बन चुके थे, उन्होंने भी घोषणा यही करी थी। इसलिए लखनऊ वाले विधानसभा में जो हम कांग्रेस आ रही है और बीजेपी विधायक बना था, इस चक्कर में कि लखनऊ जिला बन जाएगा। लखनऊ को जिला बनाने के प्रयास में लोगों ने बीजेपी को जता दिया कि चलो, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री ने भरे मन से शशि ठाकुर जी के सामने बोला गया था, उसकी भी बाइट पूरी है, तो उन्होंने जिला नहीं बनाया। उस चक्कर में 10 साल का अनुदान के बाद 10 साल कंटिन्यू हमारे विधायक जी रहे और आगे भी हमारे विधायक जी योगेंद्र सिंह बाबा जीत देंगे। दूसरी, हमारा प्रयास पूरा है कि लखनऊ जिला बनना चाहिए। चलिए एक बार बीजेपी से बात कर लेते हैं। लगातार मांग इस तरह की हम सुनते रहे लखनऊ को जिला बनाने की मांग प्रत्येक राजनीतिक दल कर रहे हैं, उसमें हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं भी चाहता हूं कि लखनऊ को जिला बनाया जाए। आगामी समय में हमारी योजना यही है, हम भी मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे, लेकिन अगर 10 साल के कार्यकाल में भी हमारे वर्तमान विधायक योगेंद्र सिंह बाबा इस मुद्दे पे अगर विधानसभा के पटल में बात रखते, सरकार के सामने बात रखते, तो हो सकता था जिला बन जाता। प्रयास करना सबका सामूहिक काम है, चाहे कोई भी दल के लोग हों। जिला बनाने के लिए हमारे क्षेत्र में जो लखनऊ विधानसभा से और अन्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उसको हम जिला बनाने के लिए वचनबद्ध है। आगामी समय हम पूरा प्रयास करेंगे कि लखनऊ को जिला बनाया जाए। कुछ और आम लोगों से बात करेंगे। अभी तो आपने जिला बना, जी बताइए क्या है मुद्दे, क्या है यहाँ पर? बीजेपी और कांग्रेस के संबंध नहीं, में जनता के मुद्दे क्या हैं? आम जनता क्या चाहती है? सर, यहाँ पे आम जनता के मुद्दे तो इतने गंभीर हैं कि जैसे हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजों से आज़ादी लेकर प्राप्त करके ये सपना देखा था, जो वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि इस देश की जनता खुशहाल रहेगी, उनका जन कल्याण होगा। लेकिन 76 साल की लगभग आज़ादी के बाद भी आज हम जिस विधानसभा में निवासरत हैं, यह विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है और यहाँ के चाहे वो आदिवासी हों, चाहे मध्यम वर्गीय लोग हों, चाहे मजदूर तबका हो, बहुत सी सुख सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ रोजगार नहीं है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास धंधा व्यापार नहीं है। यहाँ पे हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने पूर्व में बड़ी बड़ी घोषणाएं की, बड़े बड़े वादे किए, किसी ने रेल लाइन की बात की, किसी ने और कारखाने खुलवाने की बात की, लेकिन आज तक जमीन पर ये चीज़ें मैदान पर नजर नहीं आती। केवल इनके चुनावी किसने रेलवे लाइन की बात किसने की? हमारे क्षेत्र के विधायक वो सांसद माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी के द्वारा भी बीच बीच में मौखिक रूप से भी ये बातें कही गई कि हम इस क्षेत्र के लिए मतलब रेलवे लाइन की। चलिए महंगाई है, बेरोजगारी, आप बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? सर, यहाँ सबसे मेन चीज़ है शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर है। हम पढ़े लिखे युवा लोग हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे अभी कॉलेज पे लेके चलें, MA MSc है, इसके आगे की पढ़ाई करें तो हम लोग कहाँ जाएं पढ़ाई करने के लिए? दूसरे बड़े शहर जाना पड़ता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए शिक्षा के उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा की व्यवस्था की जाए। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं कि जो आपकी डिमांड हो, आपको जो चाहिए लगता है यहाँ पर नहीं है, वही बताइए। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ जो है, जैसे उच्च स्तरीय पढ़ाई के कोई संस्थान नहीं है, बच्चों के लिए कोई कोचिंग बड़े क्लास नहीं है, बच्चों के लिए कोई पुस्तकालय की सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए कोई ऐसा हॉस्टल नहीं है जहाँ पर बच्चे अच्छे से रह के और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, कोचिंग सेंटर, तो बहुत सारी कमियां हैं। चलिए अब हमने लोगों से बात कर ली, एक बार फिर आखिरी राउंड में हम राजनीतिक दलों के नेताओं से एक बार फिर बात करेंगे। जी बताइए, जनता के मुद्दे भी आपने सुन लिए, तो अब आप क्या 3 वादे करेंगे यहाँ के लोगों को कि क्यों आपको वोट दे, और आपका मतलब विजन क्या है कि अगले 5 सालों में अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या करेंगे आप लखनऊ के लिए? लखनऊ के लिए सबसे पहले जिला घोषित करेंगे, दूसरा घनसौर को नगर पंचायत नगर परिषद, तीसरा केदारपुर को उप तहसील और चौथा लखनऊ को जो यहाँ पे स्टेडियम का निर्माण रुका हुआ है वो सबसे पहले प्राथमिकता जो खेल प्रेमी है और ज़्यादातर हमारे ऊपर से जो हम लोगों को निर्देश है कि शिक्षा का जो भी समीक्षा हो सके यहाँ समीक्षा करें कि कितने से ज़्यादा सुविधाएं अपन उपलब्ध कराएंगे। उतनी घोषणा हमारे कमलनाथ जी जब यहाँ सभा लेंगे तो वो शिक्षा के क्षेत्र में और माताओं बहनों के लिए जो यहाँ उज्ज्वल योजना उन्होंने लागू किया, जो आज चूल्हा जला रही है, उसकी सुविधाएं का ध्यान रखते हुए वे घोषणाएं यहाँ करके और दिखाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं और हमारी सरकार क्या करेगी। धन्यवाद। जी आप बताइए। जी 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 बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी और गोंडवाना से भी। 1 सेकंड, मैं धूमा से हूँ सर जी।
अपने लखनऊ तहसील में ब्लॉक में सबसे बड़ा यदि आप देखें, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लें, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से देख लें, और चाहे दूसरे दृष्टि से भी देख लें, धूमा सबसे बड़ा एरिया कहलाता है। थाने में गांव भी सबसे ज़्यादा धूमा में ही आते हैं अपने पूरे तहसील में। यदि आप ब्लॉक में देखें, समझ गया, बड़ा आज तक धूमा सर तहसील, जैसे कांग्रेस के विधायक ने केदारपुर का नाम लिया, घनसौर का नाम लिया और अदर भी नाम ले सकते थे, लेकिन उनके मुंह से आज तक धूमा का नाम नहीं निकला, जबकि धूमा बनना चाहिए सर। ये मेन रिक्वायरमेंट है। यदि अपने ब्लॉक तहसील की यदि बात करें तो धूमा बनना ही चाहिए। वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब इसके बारे में तहसील बनेगी, धूमा तहसील बनेगी, उप तहसील नहीं। दूसरा हमारे विधायक तहसील, देखिए वादों पे सवाल उठा रहे हैं लोग। तहसील बनेगी ना, धूमा तहसील बनेगा। दूसरा हमारा चलिए ठीक है, आपसे पहले मैं आपके पास आऊंगा जी। आप बताइए क्या विजन है, क्या मतलब वादे लेकर जाएंगे आप? ये लखनादौन में जिस तरीके से इन्होंने बात किया कि हम लखनादौन को जिले बनाने के लिए काम कर रहे हैं, मेरा सवाल भाजपा और कांग्रेस दोनों से है। आप चाहते तो करवा सकते थे। दूसरी चीज, सम्मानीय विधायक जी ने आज तक मध्य प्रदेश के विधानसभा परिषद में ये बात नहीं रखा कि लखनादौन को विधानसभा बनाया जाना चाहिए और जिला, और भाजपा को तो ये बात शर्म आती है इनको सोचने में कि आपकी सरकार है, आप क्या नहीं करवा सकते। आप देश में बड़े बड़े कानून बना रहे हैं, एक जिला बना नहीं सकते आप। अब ये बात बोनी मत बोलिए। हमारे दृष्टिकोण में तो चोर चोर मौसेरे भाई, कांग्रेस एक डाकू एक कसाई, भाजपा के साथ ये मिलकर एक ही रणनीति में काम करते हैं, साथ ही एक दूसरे की योजना गिनाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं जो सामुदायिक समस्याएं हैं, आज लखनादौन की हम बात करें, एक बस स्टैंड नहीं है ठीक ढंग का यहाँ पे, ना विधायक जी ने रखा, ना भाजपा के संबंधित जनप्रतिनिधि जो लोग हैं अपनी सरकार में ये लोग रखते नहीं हैं। यहाँ बार बार इनके मुख्यमंत्री यहाँ लखनादौन का दौरा लगा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं कि सीट हमसे नहीं हथियाने वाली है और इस बार कांग्रेस से भी बाहर जाने वाली है। हम बेसिक मुद्दों पर लखनादौन को जिला बनाने की पटल पर प्रमुख रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विधानसभा में जीत के यहाँ से जाएगी। ये विधायक का वही पहला कलम होगा कि लखनादौन को जिला बनाया जाए और उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े हमारा विधायक खुल के लड़ेगा। साथ ही हम ये चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, पेशा एक्ट का इम्प्लीमेंट ना कांग्रेस पालन कराने के लिए बात करती है, ना भाजपा पेशा कानून का लागू करने पे कोई नियम सख्ती से नहीं बनाए। ये झूठ बोलते हैं, बहकावे में वोट नहीं आएगा, वोट लोगों के अब मन मर्जी से आएगा। तीसरे विकल्प की यहाँ तलाश जनता को है। चलिए जी, आप बताइए आखिरी कमेंट आपका कि क्या मुद्दे, मतलब क्या वादे करेंगे लोगों से, जो आप क्या आपका विजन है कि चुनाव जीतने के बाद आपकी तरफ से क्या सौगात मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी से अगर हम विधानसभा यहाँ से हमारी सीट निकल के जाती है, प्रमुख मुद्दा हमारा जिला बनाओ, लखनादौन को जिला बनाओ। जिला के माध्यम से बहुत सी योजनाएं हमारी कार्यरूप होती हैं। छोटे छोटे उद्योग स्थापित होना चाहिए, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के माध्यम से हम यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। इंडस्ट्री फैक्ट्री के माध्यम से कुछ हज़ारों को नौकरी पेशा मिलता है, लेकिन लघु उद्योग हमारे क्षेत्र का बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि हमारे यहाँ से पलायन के माध्यम से 50-60 हज़ार क्षेत्र की जनता हर मतलब जाति महीनों के हिसाब से जाते रहते हैं, उनको रोजगार मिले। ये योजना लघु उद्योग के माध्यम से और कुटीर उद्योग के माध्यम से संभव है। अगर चाहते हमारे पूर्व के प्रतिनिधि विधायक जो रहे हमारे, अगर वो चाहते लघु उद्योगों के माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता था। ये योजना अपने दिमाग में भी बनना चाहिए और आने वाले समय पर अगर हमारी सीट यहाँ से निकल के जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो हम चाहेंगे कि प्रत्येक परिवार को किसी न किसी माध्यम से लघु उद्योग के माध्यम से, कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर उनको मिले। चलिए, तो आपने जनता के मुद्दे सुने, नेताओं के दावे और वादे भी सुने। अब ये आपके ऊपर है जी, मैं लखनादौन की जनता से मुखातिब होकर बोल रहा हूँ। अगर वो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो अब आपके ऊपर है कि इस चुनाव में आप किसकी बातों पर यकीन करते हैं। लखनादौन से एमपी तक की चौपाल में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी तक।